वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइजेस लाइफस्टाइल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिफोर यू वॉच दिस वीडियो एंड डू सपोर्ट गाइस। दिस इज़ माय न्यू चैनल और आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट। मैं हमेशा वीडियो के पहले भी कहती हूँ एंड लास्ट पे भी कहती हूँ डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे जो है वो और इनकरेज्ड हूँ मैं वीडियोज़ के लिए एंड आई ब्रिंग कंटेंट फॉर यू गाइज। आज की वीडियो जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द गर्ल्स आउट देयर जो हमेशा मुझे पूछती हैं कि हाउ आई कर्ल माई हेयर। इसके अलावा आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट आर यू टीम कर्लर और यू आर टीम स्ट्रेटनर। जब आप अपने बाल कर्ल करते हैं देन व्हाट थिंग डू यू यूज़ टू कर्ल योर हेयर। आप स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं या आप कर्लर यूज़ करती हैं। आज मैं दोनों जो है वो यूज़ करूँगी। अपने बालों की एक साइड पे कर्लर यूज़ करूँगी, एक साइड पे स्ट्रेटनर यूज़ करूँगी। अब मेरे पास दो तरह के स्ट्रेटनर हैं। वन स्ट्रेटनर आई हैव इज़ दिस वाइट प्लेटेड स्ट्रेटनर। ये प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है, इसके साथ कॉम्ब लगी हुई है, सो यू डोंट हैव टू कैरी अनदर कॉम्ब। एंड देन आई हैव दिस रेगुलर स्ट्रेटनर जो आई एम श्योर आजकल हर किसी के पास होगा। लाइक दिस इज़ द बेसिक नीड फॉर द गर्ल्स। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो कि अगर आपको help मिली। I'll share my tips and tricks with you girls that how you can use curler and how you can use straightener like a pro। अगर आप already कर रहे हैं, अगर आपकी कोई टेक्निक है then you can share it with me and watch till the end and let's get started without wasting time। मैं हेयर की इस साइड पे स्ट्रेटनर यूज़ करूँगी एंड इस साइड पे मैं कर्लर यूज़ करूँगी एंड I'll tell you how to use both of them। स्ट्रेटनर से कर्ल करने के लिए आप हेयर स्ट्रैंड को स्ट्रेटनर के अंदर रख के फुली रोटेट कर दें और स्ट्रेटनर जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होना चाहिए, लाइक सो जैसे मैं कर रही हूँ, और स्लोली उसको ड्रैग करके आप नीचे की तरफ लेके आएँ। अभी मैंने रेगुलर स्ट्रेटनर यूज़ किया है। नेक्स्ट जो है मैं वाइट प्लेटेड यूज़ करने लगी हूँ। इसकी जो कॉम्ब है वो नीचे की साइड पर रखेंगे ताकि हेयर में जो भी अगर टेंगलिंग हुई हुई है तो वो इजीली डिटेंगल हो जाए, साथ में हमारा कर्ल होता रहे। तो अगेन हेयर स्ट्रेट जो है वो आप रखेंगे स्ट्रेटनर के अंदर, फुली ऑपोजिट ऑफ योर फेस जो है वो आप करेंगे उसको रोटेट और विगल करते हुए बड़े आराम से आप उसको नीचे ले आएंगे। जब आपके हेयर जो हैं वो फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे यू विल गेट अ वेरी नाइस स्मूथ वाइड कर्ल विद अ वाइड प्लेटेड। लेकिन अब मैं जो है वो कंटिन्यू करूँगी अपना रेगुलर स्ट्रेटनर के साथ ही आफ्टर दिस वन। अगेन हेयर स्ट्रैंड लिया और आपने थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट करके फिनिश ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आए उसकी, और हेयर स्ट्रेटनर को फुली रोटेट करके और डाउनवर्ड पोजीशन में उसको आप ले आएँ। नेक्स्ट में सारे कर्ल्स जो हैं वो अपने रेमिंगटन के हेयर स्ट्रेटनर से, जो कि एक रेगुलर हेयर स्ट्रेटनर है, वो ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आप हमेशा स्टार्टिंग करें रूट से स्ट्रेट करते हुए हेयर नीचे लेके आएँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आई एम श्योर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्ट्रेटनर में आपने हेयर स्ट्रैंड लिया, उसको आउटवर्ड ऑफ योर फेस पोजीशन, इनवर्ड में नहीं, आउटवर्ड पोजीशन में आपने हेयर स्ट्रेटनर जो है वो उसको फ्लिप करना है, ऑल द वे रोटेट करके हेयर स्ट्रैंड के साथ उसको विगल करते हुए आराम से आप नीचे की तरफ ले आएंगे। बस इसी टेक्निक से आपने सारे कर्ल्स करने हैं बोथ साइड्स के। अभी मैं इस साइड के हेयर स्ट्रेटनर से करूँगी, नेक्स्ट जो है वो मैं हेयर कर्लर से आपको करके दिखाऊंगी कि मैं हेयर कर्लर से किस तरीके से करती हूँ। अगेन स्ट्रेटनर को जो है हमने आउटवर्ड पोजीशन में रख के रोटेट किया और जो है वो विगल करते हुए नीचे ले आए और हमारा इतना खूबसूरत सा कर्ल जो है वो हो गया। आप हमेशा कोशिश करें कि थिन स्ट्रैंड्स लेके करें, क्योंकि बहुत थिक स्ट्रैंड्स होंगे तो आपके हेयर जो कर्ल्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे और फिर जो है वो स्टाइलिंग में उतना मज़ा नहीं आएगा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे तो इतनी मेहनत भी करें और लॉन्ग लास्टिंग भी ना हो तो डजंट रियली वर्थ इट। तो इसलिए आप पेशेंस के साथ थिन स्ट्रैंड्स लेके चलें। टिट्स एंड बिट्स बीच में जो थोड़े बहुत रह जाएं उसको लास्ट पे आप फिक्स कर लें। आपको लगे यहाँ पे कर्ल्स की ज़रूरत है तो आप वो उनको जो है वो मैनेज कर लें अकॉर्डिंगली। अब एक साइड जो है वो हो गई है और नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं छोटे छोटे से देख रही हूँ, जो पार्ट रह गए हैं उनको मैं कर्ल्स कर लूँगी ताकि कोई भी स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रेट नहीं रहे और ऑड नहीं लगे बालों में बाद में। तो इस तरीके से मैंने सारे अपने हेयर कर्ल किया आपके सामने स्ट्रेटनर के साथ। यू कैन सी कि मैंने स्ट्रेटनर से कितने इजीली और मज़े से जल्दी से कर्ल्स कर लिए। बहुत टाइम सेव होता है अगर आप स्ट्रेटनर से कर्ल करते हैं। कर्लर जो है वो अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग है
अब मैं आपके सामने कर्लर से हेयर करूँगी, तो अगेन इसके लिए भी आपको डाउनवर्ड फेसिंग में रखना है अपना कर्लर, और हेयर जो है वो इसके अराउंड आपने बड़े आराम से और स्ट्रैंड कोशिश करें कि हेयर का स्ट्रेट रहे जब आप सारे बाल लेके जा रहे हो, और आप जिस तरीके से बाल रखेंगे उसी तरीके से कर्ल नीचे शो होगा। यू कैन सी हाउ नाइस एंड बाउंसी एंड ब्यूटीफुल इट टर्नड आउट। इसी तरह हम सारे बालों को जो हैं वो थिन स्ट्रैंड्स लेके टर्न वाइज जो है वो आराम से पेशेंस के साथ जो है वो हम लोग यहाँ पे कर्ल करेंगे। अगेन डाउनवर्ड पोजीशन में आपने हमेशा कर्लर को रखना है, और अपने बाल जो हैं वो थोड़ा सा आप अपनी ग्रिप जो है वो अकॉर्डिंगली रख लें। मेरी अब प्रैक्टिस हो गई हुई है तो आई नो हाउ इट गोज़। फिक्स करते हुए अगर कोई बाल रह जाए, कोई स्ट्रैंड रह जाए तो डोंट वरी, यू कैन डू इट लेटर व्हेन यू फिक्स ऑल द हेयर। जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, आपको नज़र आए कि कोई छोटा सा स्ट्रैंड बाहर है या बाल प्रॉपर्ली कर्ल नहीं हुए, तो यू कैन डू इट अगेन। तो आप देखें सारे इस तरीके से आप अपने हेयर कर्ल करें, और इट्स ऑल प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी, फ़र्स्ट टाइम में मुझसे भी नहीं हुए थे। It took me like maybe a couple of years to be this good in this curler and straightener use. तो डोंट वरी, अगर आपसे पहले टाइम में नहीं होता तो आप जो है वो कीप ऑन ट्राइंग, वीडियो लगा के साथ में कर्ल करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। See how nicely the curl turned out. Again we're going to take a strand, put your color downward and then bring all the hair around nicely so you get a very nice and sleek curl. जितना आपका अपने बालों पे कंट्रोल होगा उतना nice curl you will get. One thing in the curler कि जब आप कर्लर से करते हैं then you get a little bit less length. अगर आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा सा उसकी लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज कर्लर से थोड़े से ज़्यादा बाउंसी एंड राउंड कर्ल्स होते हैं। स्ट्रेटनर के साथ यू हैव द कंट्रोल के फ्रॉम वेयर यू वांट द कर्ल्स, और इसमें ये कि थोड़ा सा आप वेव्स टाइप अगर आप कर लें बाद में, यू कैन ब्रश आउट योर हेयर, यू कैन कॉम्ब एंड देन इट लुक रियली नाइस विद द कर्लर। तो यू कैन सी इट्स अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग। For one curl I'm waiting about 5 to 10 seconds. It depends on the heat. If the heat is on maximum you can wait about 5 to 7 seconds, और heat थोड़ी सी कम है then you have to wait around 10 to 12 seconds to get that perfect long lasting curl. So I am repeating the process. Just bring your curler to the downward position and rotate all the hair around it very nicely and in a sleek manner so you can get very nice and sleek curl. So yes, just a little bit left. थोड़ी से बाल रह गए हैं, and then we have this another hair strand waiting for about 5 to 10 seconds and let's see how it goes. अब इसका लॉक सिस्टम भी होता है। मैं कर्लर का जो है लॉक सिस्टम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ इट गेट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब मेरी कटिंग हुई हुई है, यहाँ पे हेयर मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगे, मतलब आई कैन नॉट होल्ड दैम, सो दैट्स वेयर देन आई यूज़ द लॉक सिस्टम। एज़ यू कैन सी नाउ यहाँ पे बाल थोड़े छोटे हैं, कटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। सो आई एम यूजिंग दैम, पुट द हेयर इनसाइड एंड जस्ट ब्रिंग इट डाउनवर्ड वेरी नाइसली एंड स्लोली एंड just keep rotating also as I am doing. You can see, and now we have here the beautiful curl. Next, the front styling is very important. You have to take time before you curl or you straight your hair from the front, because if you mess up in the front it's not gonna look good. सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप फ्रंट की स्टाइलिंग जब भी करें टेक टाइम एंड एडजस्ट करके और बड़े मज़े से आराम से उसको जो है वो करें। अगेन आई एम गोइंग टू चेक कि अगर कोई हेयर पार्ट मिस रह गया है, कोई स्ट्रैंड अभी रहता है, तो आई विल कर्ल इट सो इट लुक्स परफेक्टली फाइन। एंड थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट्स। अभी स्टार्टिंग में सम जो है ना वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, यू कैन नॉट गेट द आइडिया परफेक्टली, तो जस्ट वेट अ लिटिल बिट एंड यू विल बी परफेक्ट, लाइक you can do your hair like a pro. As you can see I have the same length, but जहाँ से straightener के साथ curl किए हैं वो थोड़ी ज़्यादा है length comparatively the one where I use the curlers. Here are the result after applying the hairspray. Hairspray is must if you want long lasting results, and do let me know which side you like the most. For me
It depends on my mood and depends on the time. And do subscribe and like the video.